गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम है कौशल और आपको सिखाने जा रहा हूँ कौशल। कौशल स्टैंड फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ओके, तो आज हम लोग देखेंगे कि जावा और सी शार्प में क्या डिफरेंस होता है। अभी तक हम लोगों ने जो लेक्चर देखे हैं तो उनमें मैंने बेसिक जावा के बारे में जानकारी दी है, और आज थोड़ा ये जान लेते हैं कि जावा एक लैंग्वेज है, सी शार्प भी एक लैंग्वेज है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि दोनों एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के मॉड्यूल पे काम करती हैं। लेकिन इनमें डिफरेंस भी जान लेते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर बता रहे हैं कि जावा जावा और सी शार्प में सिमिलरिटीज़ भी हैं और डिफरेंसेस भी हैं। सिमिलरिटीज़ क्या है, डिफरेंसेस क्या है, इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। अ लिस्ट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन जावा एंड सी शार्प। इसमें पहला जो हमारा डिफरेंस है वो जान लेते हैं। जावा क्या है। जावा इज़ अ हाई लेवल रोबस्ट सिक्योर्ड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय ओरेकल। मतलब जावा एक हाई लेवल लैंग्वेज है, रोबस्ट लैंग्वेज है, सिक्योर लैंग्वेज है एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि डेवलप ओरेकल के द्वारा की है। ओके, और सी शार्प के बारे में जान लेते हैं कि सी शार्प इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट दैट इज रन ऑन डॉट नेट फ्रेमवर्क। सी शार्प एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावा भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये सिमिलरिटीज हो गई। एंड डिफरेंस ये है कि जो जावा है वो ओरेकल ने डिज़ाइन किया है, डेवलप किया है, और जो हमारा सी शार्प है वो माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है, और जबकि सी शार्प डॉट नेट फ्रेमवर्क पर रन करता है। दूसरा डिफरेंस जान लेते हैं कि दूसरा डिफरेंस क्या है। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज डिजाइन टू रन ऑन जावा प्लेटफॉर्म बाय द हेल्प ऑफ जावा रन टाइम इन्वायरमेंट JRE के थ्रू। मतलब जो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो रन करती है जावा प्लेटफॉर्म पे, और बाय द हेल्प ऑफ जावा रन टाइम इन्वायरमेंट JRE होता है। JRE के थ्रू ये जावा की लैंग्वेज रन करती है। JRE में हमारे एक JVM आ जाता है, और JVM और हमारी एक लाइब्रेरी आ जाती है जिसको RT.jar के नाम से जानते हैं। और JRE जो होता है वो जस्ट हमारा स्पेसिफिकेशन होता है, और इसमें लाइब्रेरी होती है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोग्राम, राइट। तो इसमें क्या है कि जो हमारा जावा का प्रोग्राम है वो JRE पे रन करता है। और सी शार्प में क्या है कि सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज डिजाइन टू रन ऑन द कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। CLR पे मतलब रन करती है। ये CLR कॉमन लैंग्वेज रन टाइम है। ये एक मतलब बोल सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी CLR पे बहुत सारी लैंग्वेज रन करती हैं। इस पे हमारी सी शार्प भी रन करती है। तो डिफरेंस ये है हमारा कि इसमें जाप JRE पे रन करती है, इसमें CLR पे रन करती है। ओके, और थर्ड डिफरेंस हमारा है कि जावा टाइप सेफ्टली इज सेफ। इसका मतलब है कि जावा तो टाइप सेफ लैंग्वेज है ही, उसके बाद ये सेफ भी है। और सी शार्प में क्या है कि ये टाइप सेफ लैंग्वेज है, ये टाइप सेफ लैंग्वेज है, बट ये अनसेफ है। अनसेफ मीन्स ये सेफ नहीं है। ओके, तो हम ये हमारा थर्ड डिफरेंस था कि जावा एक सेफ लैंग्वेज है और सी शार्प एक अनसेफ लैंग्वेज है। फोर्थ डिफरेंस क्या है इनके बीच में। इन जावा बुilt इन डेटा टाइप दैट आर पास्ड बाय वैल्यू आर कॉल्ड प्रिमिटिव टाइप्स। तो जो भी हम जावा में डेटा टाइप्स बिल्ड करते हैं तो वो क्या है कि वो पास होते हैं एज अ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। लेकिन सी शार्प में ऐसा नहीं है। सी शार्प दूसरी तरीके से ट्रीट करती है। सी शार्प बिल्ट इन डेटा टाइप्स दैट आर पास्ड बाय आर कॉल्ड सिंपल टाइप्स। ये सिंपल टाइप्स से
पास करती है वैल्यू को, डेटा टाइप की वैल्यू को, राइट। तो ये फोर्थ डिफरेंस हमारा हो गया। और फिफ्थ डिफरेंस है कि एरे इन जावा आर डायरेक्ट स्पेशलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये है कि जो जब भी हम एरे एरे डिज़ाइन करते हैं जावा में, तो एक ऑब्जेक्ट पे ट्रीट होता है, एक ऑब्जेक्ट पे, राइट। तो लेकिन ऐसा सी शार्प के साथ नहीं है। सी शार्प में क्या करता है कि जो सी शार्प का स्पेशलाइजेशन ये सिस्टम के थ्रू हमारा जो एरे होता है वो सिस्टम के थ्रू हमारा काम करता है। और ये ऑब्जेक्ट मतलब जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट किसी भी एरे बनाते हैं, तो एक उसका ऑब्जेक्ट बना के ही उसको हम इनिशियलाइज और इनिशियलाइज कर सकते हैं। और इसमें क्या है कि सिस्टम में जो हम सिस्टम के थ्रू हम किसी चीज़ को इनिशियलाइज करते हैं, लेकिन ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे ही काम करती है। बस डिफरेंस इतना ही है कि ये सिस्टम के थ्रू हमारा जावा एरे डिक्लेयर करता है, ये ऑब्जेक्ट मॉडल के थ्रू डिक्लेयर करता है। और सिक्स्थ डिफरेंस हमारा ये है कि जावा डज नॉट सपोर्ट कंडीशनल कंपाइलेशन। जावा कंडीशनल कंपाइलेशन सपोर्ट नहीं करता है। और सी शार्प में क्या होता है कि सी शार्प सपोर्ट कंडीशनल कंपाइलेशन यूजिंग प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। मतलब कंडीशनल कंपाइलेशन ये सपोर्ट करता है किसके थ्रू? प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के थ्रू, राइट। सेवेंथ डिफरेंस हमारा ये है, जावा डज नॉट सपोर्ट गो टू स्टेटमेंट। मतलब जावा एक वो बहुत ही रोबस्ट लैंग्वेज है, लेकिन इसमें एक गो टू स्टेटमेंट हमारा सपोर्ट नहीं करता है जावा में। लेकिन सी शार्प में गो टू स्टेटमेंट सपोर्ट करता है। ओके। एट एर्थ हमारा डिफरेंस ये है कि जावा डज नॉट सपोर्ट स्ट्रक्चर्स एंड यूनियन, सॉरी, यूनियंस। मतलब जावा जो है वो दो चीज़ें और सपोर्ट नहीं करता है, वो स्ट्रक्चर है और यूनियन है। स्ट्रक्चर मतलब जब भी हम कोई कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप्स, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप का हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं या एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसमें हम डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप रख सकते हैं। जैसे कि जैसे इंट हो गया, स्ट्रिंग हो गया, हमारा फ्लोट हो गया। मतलब कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप्स का वैल्यूज हम एक सिंगल यूनिट में रख सकते हैं स्ट्रक्चर के थ्रू। और ये जावा सपोर्ट नहीं करती है। ओके, ये जावा सपोर्ट नहीं करती, लेकिन सी शार्प इसको सपोर्ट करता है। ये स्ट्रक्चर को भी सपोर्ट करता है और यूनियन को भी सपोर्ट करता है। और हमारा जो लास्ट है डिफरेंस उस वो है, जावा सपोर्ट चेक्ड एक्सेप्शन एंड अनचेक्ड एक्सेप्शन। मतलब जावा जो है कि ये दोनों टाइप की एक्सेप्शन सपोर्ट करता है, चेक्ड एक्सेप्शन और अनचेक्ड एक्सेप्शन। चेक्ड एक्सेप्शन क्या होता है? इसमें मतलब जो जब भी हम कोई भी कोड लिखते हैं अपने आईडीई पर, तो उसमें मतलब हमारा कंपाइलर जो होता है वो चेक करता है कि इसमें कोई सिंटैक्स एरर तो नहीं है। यदि सिंटैक्स एरर है तो वहाँ पर वो एरर देता है। लेकिन इसमें क्या है, और अनचेक्ड एक्सेप्शन मींस ये रन टाइम पे हमारा बताता है कि इसमें ये प्रॉब्लम है। मतलब सिंटेक्स तो वही डिक्लेयर कर देता है कंपाइलर। और जैसे कि हमारा अर्थमेटिक एक्सेप्शन हो गया, जब भी डिवाइड बाई जीरो से करते हैं तो अर्थमेटिक एक्सेप्शन आती है, तो ये सब रन टाइम पे डिक्लेयर होता है। तो इसमें क्या है कि जब भी हम जावा दोनों सपोर्ट करती है, चेक्ड एक्सेप्शन और अनचेक्ड एक्सेप्शन। और इसमें जो सी शार्प हमारा है वो हमारा अनचेक्ड एक्सेप्शन सपोर्ट करता है। इसका मतलब ये है कि ये रन टाइम पे हमारा प्रोग्राम सब रन टाइम पे हमारा जो भी इशू होता है वो देता है। तो हम ये लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, वहाँ पर हम समझेंगे कि सी शार्प की हिस्ट्री के बारे में। सी शार्प की हिस्ट्री क्या है उसके बारे में जानकारी पूरी तरीके से हम एक तरीके से पूरी तरीके से लेंगे। और तब तक मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय, थैंक यू।